नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किया संकल्प सभा का आगाज। सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता हुए शामिल। कांग्रेस नेताओं ने भरी चुनावी हुंकार। पूर्व सीएम कमलनाथ का 14 अगस्त को उज्जैन दौरा प्रस्तावित। बाबा महाकाल के करेंगे दर्शन। संगठन प्रभारी शोभा ओझा ने तैयारियों का लिया जायजा। सरायपाली के एसडीएम में हेमंत रमेश नंदनवार ने किया स्कूलों का निरीक्षण। शिक्षक धनीराम को दिया कारण बताओ नोटिस। लंबे समय से अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई। सीहोर में बीजेपी किसान नेता ने निकाली किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा। यात्रा में लगभग 300 ट्रैक्टर हुए शामिल। और सारंगगढ़ में अधिवक्ता संघ ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की कर रहे मांग। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अगस्त को सागर जिले के बड़तुबा में संत शिरोमणि स्वामी रविदास के 100 करोड़ की लागत से बनने वाले स्मारक और कला संग्रहालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। वहीं आपको बता दें कि ठाणा में एक जनसभा को भी संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कोटा बीना रेल लाइन दोहरीकरण का लोकार्पण किया और 1580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संत शिरोमणि स्वामी रविदास सामाजिक समरसता के प्रतीक थे। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर किया और समाज को जागृत किया। आज भारत उनके बताए मार्ग पर चलकर गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। रविदास जी समाज को जागृत कर रहे थे, समाज को जगा रहे थे। वो उसे उसकी बुराइयों से लड़ना सिखा रहे थे। संत रविदास ने कहा था, जात पात के फेर नहीं, जात पात के फेर नहीं, कुल की रही सब लोग, मनुष्यता को खाक की, रविदास जात कर लो। अर्थात सब लोग जात पात के फेर में उलझे हैं और ये बीमारी मानवता को खा रही है। वो एक तरफ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बोल रहे थे, तो दूसरी तरफ देश की आत्मा को झकझोर रहे थे। अब खबर कोंडागांव से है, जहां पर जिला प्रशासन ने मोर माटी मोर देश योजना के तहत पौधारोपण किया। वहीं आपको बता दें कि कलेक्टर दीपक कुमार सोनी और पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने अपनी अभिनव पहल चरण पादुका अभियान के अंतर्गत 12 अगस्त को जिले के थाना बयानार क्षेत्र में नक्सल प्रभावित ग्राम की जंग में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं आपको बता दें कि जिसमें जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यक्रम को सफल सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम के जंग और उसके आसपास के गांवों के स्कूलों में चरण पादुका जूते वितरित भी किए गए। भी जंगल में जाते थे एरिया डोमिनेशन के लिए, हम कई सारे बच्चों को देखते थे वो लोग बिना फुटवेयर थे। तो फिर हम एक आइडिया से आए थे और वो आइडिया ये है कि हम ज़रूरतमंद बच्चों को हम जूता और फुटवेयर बांट के उनका जो भी बेसिक मानवाधिकार है उनको अफोर्ड करने का हम डिसाइड किए थे। और आज यहाँ मैं और कलेक्टर साहब यहाँ आए थे और लोगों को समस्या सुनने के लिए आए थे। बहुत अच्छा चर्चा हुई थी और इस बीच में बच्चों को ज़रूरतमंद बच्चों को बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने बकावंड विकासखंड की छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत एक पाल और जेतगिरी, शान, देवड़ा और संदक करमरी में हाई स्कूल में 120
से अधिक साइकिलों का वितरण किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान विधायक ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 9वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्ग के बीपीएल परिवार की बेटियों को निःशुल्क साइकिल दी जाती है। और वहीं छत्तीसगढ़ शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना से जहां न सिर्फ बेटियों को आने जाने में मदद मिलती है बल्कि उनकी शिक्षा की राह भी आसान बनती है। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर दिनेश, जंगबंधु कश्यप, सुनील गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। जैसा कि विदित है, कक्षा 9वीं की बालिकाओं को सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। उसी योजना के आगामी चरणों के अंतर्गत आज विकासखंड बघावंड में 4 शालाओं में हाई स्कूल इरिकपाल में, हायर सेकेंडरी स्कूल जैतगिरी में, हाई स्कूल बड़े देवड़ा में और हाई स्कूल संत करमरी में, इन 4 जगहों पर साइकिल वितरण का कार्य माननीय विधायक महोदय के द्वारा किया गया। साइकिल प्रतिवर्ष 9वीं कक्षा में, 8वीं के बाद 9वीं कक्षा में जो बच्चे जाते हैं तो जिस दिन एडमिशन लेते हैं उसी दिन सरकार साइकिल देने का और साइकिल हो, निःशुल्क साइकिल हो, चाहे पाठ्य पुस्तक हो, ड्रेस हो, चाहे नोटबुक हो, देने का एक महती योजना सरकार के द्वारा की गई है। तो हम लोग विलम्ब से भले दे रहे हैं, लेकिन पहले हमारे सरकार है, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 1 साल के बाद, मार्च के बाद ही साइकिल मिलता था। लेकिन हम लोगों ने जैसे प्रवेश हुआ वैसे ही देने के लिए एक महती योजना सरकार के द्वारा बनाई गई है और ये योजना बच्चों को प्रोत्साहित करने का है, कई वर्षों से संचालित है। अब खबर धार से है, जहां पर सुबह 8 बजे स्थानीय लालबाग परिसर से एक साइकिल रैली निकाली गई जो नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए देवी सागर तालाब पहुंची और जहां पर अमृत महोत्सव के तहत तालाब के बीचों बीच बने जुग्गे को संवारने का काम किया गया। वहीं आपको बता दें कि साइकिल रैली में प्रियंका मिश्रा, धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, नहर जिला पंचायत सीईओ सहित तमाम लोग मौजूद रहे। उदयपुरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम भोवतपुर में रोड पर नाली न होने के कारण इस वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। आपको बता दें कि बरसात का पानी लोगों के घर तक में घुस जाता है। लोगों ने कई बार इसको लेकर शिकायत भी की है, लेकिन नाली नहीं बनाई गई और जिस कारण बरसात का पानी लोगों के घर में भर जाता है। इस समस्या को लेकर हरिजन टोला के लोग सरपंच, सचिव, तहसीलदार सबके पास अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक पानी भरे रहने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। और इस संबंध में जब उदयपुरा जनपद सीईओ से बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि मामले की जांच कर जल्द ही निराकरण किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि ग्रामीण लगभग 2 महीने से परेशान क्यों हैं, क्यों उनकी समस्या दूर नहीं की जा रही है। घर में तो बहुत पानी बारिश से भरा हुआ है, घूंटे घूंटे पानी भर जाता है जब बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो किस वजह से पानी भरा है? ये बंधान बंधा है और पानी कहीं से निकल नहीं पा रहा, नाली है नहीं है सर। नाली ना होने की वजह जी। और कोई परेशानी? और परेशानी सर इसमें कीड़ा मकोड़ा सभी हो चुके हैं। आप समस्या देख रहे हैं मेरे घर की। आपने कहीं शिकायत की? जी, शिकायत करी मैंने सभी को। किस किस को शिकायत? मैंने पंचायत सरपंच महोदय जी को करी, पटवारी साहब को करी और सचिव साहब को करी, तहसीलदार साहब को करी। क्या कहा उन्होंने? बोलते हैं आप होगा, धैर्य रखिए आप। गौरी हरवाल। ये बताओ आप स्कूल कैसे जाती है? पानी भरा रहता है इसलिए हम जाते नहीं है। स्कूल नहीं जाती? हाँ। तो पानी भरने की वजह से दिक्कत होती है? हाँ। अनीता हरवाल। किस जगह की निवासी हैं आप? भूपतपुर। ये स्कूल जाने में क्या परेशानी होती है यहाँ से? इधर पानी भरा है तो स्कूल हम जा नहीं पाते। कब से भरा है पानी? बहुत दिन हो गए सर, 2 महीने। जी, ये रास्ता है, इसमें पानी भरा है बहुत, इसमें बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते और बहुत कठिनाई होती है। बारिश ज्यादा हो जाती है तो निकल नहीं पाते इसमें।
पानी घरों में आ जाता है। बारिश ज्यादा हो जाती है तो घरों में ही भरा जाता है पानी। अब क्या चाहते हैं आप? साहब ये चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द निकास पानी का कुछ व्यवस्था किया जाए प्रशासन की द्वारा। परेशानी का सब जब दिखा रही है, पानी भरो गली में, गली पानी बेबे जगह नहीं है। कब से नहीं है? 2-3 महीना जब से बरसात भई, जब से नहीं बह रहा पानी। तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जाते, मोहल्ला भर के बच्चे जाते स्कूल। तो कैसे जाते हैं? कैसे जाते, रिंग में बार रिंगा के ले जाते, कन्या बारों कन्या उठा के ऊपर करा था बाकना। पानी भरो भैया। कहाँ? रोड पे? रोड पर भरो, घर में भरा जात गिरा थे। अब क्या चाहती हैं? पानी के निकल के ताऊ से का क्या है भैया। ये ग्राम पंचायत बीजा में भूपत प्रोग्राम में जो जल भराव की स्थिति हो रही है, उसको अभी तक क्यों नहीं सुधारा गया? अभी आपके द्वारा ये बात मेरे संज्ञान में लाई गई है और मैं इसका भी परीक्षण करा लेता हूं। कल दोपहर तक का मैं इसका कुछ न कुछ पुख्ता बंदोबस्त। सीहोर जिले के शाहपुर तहसील के गांव बामूलिया में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा देश भर के बच्चों को संस्कारों से जोड़ा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसी कड़ी में संस्कारशाला के तहत बामूलिया गांव में बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई और विभिन्न रोचक गतिविधियों द्वारा बच्चों को संस्कार से जोड़ा गया। वहीं आपको बता दें कि साधना प्लस न्यूज से बातचीत करते हुए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सदस्यों ने बताया कि ये कार्यक्रम मंथन प्रकल्प के तहत रखा गया है और जिसका उद्देश्य बच्चों में संस्कार, शिक्षा और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। इस संस्थान के मंथन प्रकल्प की ओर से कार्यक्रम था। बच्चों की शिक्षा को लेकर और नैतिक मूल्य क्या है, बच्चों को समझ आए और जिस अज्ञानता में ये बच्चे भी और ये संसार भी भटक रहा है, ताकि वो अज्ञानता दूर हो पाए। जीवन में किस तरह से जिया जाए, उसको जीने की एक सही कला क्या है और खुश किस तरह से रहा जा सकता है, ये सब बताना उद्देश्य। इस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर संस्कारशाला का एक छोटा सा सेशन किया गया और साथ ही साथ उनके प्रोत्साहन के लिए उनको शिक्षण सामग्री भी वितरित की गई। तो उद्देश्य यही है कि हमारे देश का जो युवा है, ये जो बच्चे हैं, ये देश की रीढ़ की हड्डी है। यदि ये संस्कारवान होंगे तो हमारा देश उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा और देश संस्कारवान। अब खबर गुवारा से है, जहां पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में तहसीलदार ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि स्कूल के प्राचार्य BL प्रजापति के निर्देशन में लाइब्रेरी का शुभारंभ विज्ञान के जनक SR रंगनाथन के जन्म दिवस को लाइब्रेरी दिवस के रूप में मनाया गया और स्कूल में लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। वहीं विद्यालय का लाइब्रेरी प्रभारी महेंद्र कुमार प्रजापति उच्च माध्यमिक शिक्षक को बनाया गया है और इस कार्यक्रम में नगर परिषद CMO नगर परिषद बाबूजी रामस्वरूप राय, राजस्व निरीक्षक रतनम सिंह और कंप्यूटर ऑपरेटर अंकित सिंह और विद्यालय परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से संकल्प सभा का आगाज किया गया है। आपको बता दें कि जहां कार्यक्रम की शुरुआत राज्य के गीत से की गई और इसके बाद प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष दीपक बैज ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में इस बार भी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी। वहीं छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा कुमारी ने भी छत्तीसगढ़ वासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और आगामी चुनाव के लिए सुझाव दिया। वहीं आपको बता दें कि इसके पश्चात CM भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि छोटे से छोटे गांव और कस्बों में सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और उन्हें लाभ भी मिल रहा है। प्रदेश में हर व्यक्ति सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहा है, जबकि बीजेपी सरकार के समय इन सरकारी योजनाओं के लाभ से ये लोग वंचित थे। आज का जो संकल्प शिविर है वो कांग्रेस के जो चुनाव की जो 2023 की जो रणनीति है उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है और जानकारी के साथ साथ जो भाजपा यहाँ 15 साल से सरकार में रहकर किसी प्रकार से कोई काम में आगे नहीं आ पाई है, हर कार्य को रोकने के लिए कार्य कर रही थी, उसके चलते में आज कांग्रेस को हमने बढ़ावा दिया है और कांग्रेस के साथ भूपेश बघेल सरकार के साथ हम DS बाबा जी के साथ मिलकर अपने कांग्रेस परिवार को आगे बढ़ाएंगे और 2023 में पूर्ण बहुमत के साथ सामने आएंगे और अपनी सरकार छत्तीसगढ़।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का उज्जैन आना तय हो गया है। आपको बता दें कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्व सीएम कमलनाथ 14 अगस्त को सीधे महाकाल मंदिर में जाकर नंदीग्रह से भगवान महाकाल के दर्शन करने के पश्चात मंदिर के सभा मंडप में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि बाबा महाकाल के निकलने वाली सवारी में कुछ देर तक पैदल भी चलेंगे। इसको लेकर जिले की संगठन प्रभारी शोभा ओझा उज्जैन पहुंची और स्थानीय नेताओं को साथ लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया। उन्होंने पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड से लेकर महाकाल मंदिर तक रूट का निरीक्षण किया। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया और जिला अध्यक्ष कमल पटेल भी मौजूद रहे। आज हम सब यहाँ देखने आए हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी का जो कार्यक्रम है 14 तारीख को जो आ रहे हैं आदरणीय कमलनाथ जी महाकाल दर्शन के लिए और सवारी में सम्मिलित होंगे वो, तो उसके लिए पूरा रूट और हेलीपैड पे आए हैं कि देख के तय करें, जिससे कि जो श्रद्धालु दूसरे आए हैं उनको भी कोई तकलीफ ना हो और हमारे नेता भी दर्शन कर पाए, ऐसी व्यवस्था सुचारू हो उसको सुनिश्चित करें। क्या प्रोग्राम है इनका? वो आएंगे करीब 3:30 बजे, 3 बजे आएंगे, 2:30 बजे आ जाएंगे हेलीपैड पर। उसके बाद वो सीधे महाकाल मंदिर जाएंगे, वहाँ से सवारी में पैदल भी चलेंगे क्या कुछ? देखिए वो ये कार्यक्रम डिटेल में निश्चित करने के पहले जो दूसरे श्रद्धालु आ रहे हैं, सबसे पहले हमारी चिंता ये है कि जो पूरे हिंदुस्तान से श्रद्धालु आते हैं सावन महीने में लाखों की तादाद में, उनको कोई तकलीफ ना हो, तो कार्यक्रम पूरा उनकी सुविधा को देखते हुए ही बनेगा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और सदस्य डॉक्टर अनिता रावटे ने धमतरी जिला पंचायत सभाकक्ष में महिला उत्पीड़न सहित अन्य महिला प्रकरणों की सुनवाई की। वहीं आपको बता दें कि आयोग की ये 205वीं सुनवाई हुई थी और वहीं धमतरी जिले में 5वीं सुनवाई थी, जिसमें कुल 29 प्रकरणों पर सुनवाई की गई है। आज हम धमतरी में हमारी लगातार 5वीं जन सुनवाई है मेरे कार्यकाल की। 3 साल का मेरा कार्यकाल पूर्ण हुआ है, 24 तारीख से मेरा दूसरा कार्यकाल शुरू है और मेरे पूरे कार्यकाल में ये 204 नंबर की जन सुनवाई है। आज के इसमें लिस्ट में हमारे पास लगभग 29 मामले हैं। कई मामले अभी नस्तीबद्ध हो गए हैं। लगभग 3 से 4 मामले हमने रायपुर सुनवाई के लिए स्थानांतरित किए हैं, जिसमें से 3 मामले मियां बीबी के आपसी समझौते से सुलहनामा और तलाकनामे की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए है। क्योंकि मल्टीपल जब केसेस मियां बीबी आपस में कर लेते हैं तो उसमें भी फैमिली कोर्ट उनको कहती है कि आप लोग किसी एक नतीजे पर पहुंचे और उसके लिए सुलहनामा करना आवश्यक होता है। हमारी भरपूर कोशिश होती है कि इन प्रकरणों को बारीकी से सुना जाए और मियां बीबी के बीच में जो भी उनके सुलह के बिंदु। अब खबर सिरौन से है, जहां पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बघेल के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि राधाकुंड जैसे पवित्र धार्मिक स्थल के पास बीजेपी नगर मंत्री के ढाबे पर मांस का विक्रय और अवैध शराब का जो है वो विक्रय किया जा रहा है, जो कि धार्मिक भावना को आहत करता है। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी इस ढाबे को लेकर शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक ना तो आबकारी विभाग और ना ही नगर पालिका के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर युवा कांग्रेस ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और 3 दिन में इस ढाबे को धार्मिक स्थल से हटाने की मांग की गई है। साथ ही युवा कांग्रेस का कहना है कि अगर इस ढाबे पर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस धरने पर बैठ जाएगी और जिसके लिए पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा। सरायपाली एसडीएम हेमंत रमेश नंदनवार ने ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला, उच्च प्राथमिक शाला और लिमगांव हाई स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान शासकीय उच्च धार्मिक शाला लिमगांव में पदस्थ शिक्षक धनीराम चौधरी लंबे समय से अनुपस्थित पाए गए और धनीराम चौधरी अपने स्थान पर ग्राम छिंदपाली के जितेंद्र साहू को पढ़ाने के लिए 1 सितंबर 2022 से रखकर 6,500 रुपए प्रतिमाह भुगतान करना पाया गया है, जिस पर कि शासकीय उच्च प्राथमिक शाला लिमगांव में पदस्थ उच्च वर्ग शिक्षक और
प्रधान पाठक को लंबे समय से अनुपस्थित रहने और किसी अन्य व्यक्ति को अवैधानिक रूप से पढ़ाने के लिए नियुक्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। भारत के आजादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर इस अवसर पर समरसता के भाव के साथ सीहोर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि एवं बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेंद्र सिंह मेवाड़ा के नेतृत्व में किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ इछावर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरखेड़ी से हुआ और रैली का अंत झागरिया में पहुंची। वहीं आपको बता दें कि किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा में लगभग क्षेत्र के 300 ट्रैक्टर शामिल हुए। आज ये किसान तिरंगा रैली निकाली, क्या उद्देश्य? ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में समरसता के भाव से पूरे देश में शांति और एकता के भाव से इस तिरंगा यात्रा का आयोजन ग्राम बरखेड़ी से झागरे के लिए किया जा रहा है। कितने ट्रैक्टर है पूरे आपके? लगभग इसमें से 200 से 250 ट्रैक्टर इस यात्रा में सम्मिलित हैं, जिसमें समस्त पूरे क्षेत्र के किसान भी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और समस्त हमारे क्षेत्र के पदाधिकारी गण भी इसमें उपस्थित हैं। सारंगढ़ जिला अधिवक्ता संघ ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर अधिवक्ता सुरक्षा कानून को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और अधिवक्ता सुरक्षा कानून को जल्द पूरा करने की मांग की गई है। इस दौरान अधिवक्ता संघ के सदस्यों और पदाधिकारियों ने एक सूत्रीय मांग को पूरा करने के लिए जमकर नारेबाजी भी की। वहीं अधिवक्ता प्रफुल्ल तिवारी ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग है कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने, मृत्यु दावा राशि 10 लाख रुपए करने और सामूहिक जीवन बीमा लागू करवाना है। इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करवाना बेहद ही जरूरी है। पूर्व में भी इस अधिनियम की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप चुके हैं और इसके बाद भी अभी तक भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की जाती है तो अधिवक्ता संघ आगे भी आंदोलन को जारी रखेगा। अधिवक्ता संघ सारंगढ़ की ओर से आज अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं और पूरे प्रदेश स्तर का ये हमारा आंदोलन है। और पूर्व में भविष्य में मांग किया गया था, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा करके, किंतु आज दिनांक तक छत्तीसगढ़ में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया है। हमारी कुछ मांगे हैं। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के साथ में अधिवक्ता बीमा किया जाए सभी अधिवक्ता गणों का और मृत्यु होने पर दावा राशि परिवारजनों को, आश्रित जनों को 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दिए जाने का मांग किया गया है। ये अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए करके ये हमने ज्ञापन सौंपा है। हमारी उसमें 3 मांगे हैं, जिसमें अधिवक्ता के मृत्यु होने पर, असामयिक निधन होने पर अभी फिलहाल राज्य शासन और अधिवक्ता परिषद करके 3 लाख रुपए दिया जा रहा है, उसको 10 लाख किया जाए और सामूहिक बीमा किया जाए। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए पूर्व में धरना प्रदर्शन भी किया गया था और वर्तमान छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी द्वारा ज्ञापन लेकर के आश्वासन दिया गया था कि आगामी सत्र में आपके इस मांग को रखा जाएगा और संभवतः बिल पास किया जाएगा। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी तक के जितने भी सत्र हुए हैं हमारे उस मांग को नहीं रखे हैं, इसलिए विवश होकर हमें ये आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी है। जिला अधिवक्ता संघ सारंगढ़ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन के नाम से, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, मृत्यु दावा राशि 10 लाख रुपए करने एवं सामूहिक जीवन बीमा लागू करने के लिए ज्ञापन सौंपा। बेमेतरा जिले में स्वतंत्रता दिवस पूरी गरिमा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय बेमेतरा के मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री रविंद्र चौबे ध्वजारोहण करेंगे और इस आशय के आदेश छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय से शुक्रवार को जारी कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जिला स्तरीय मुख्य
यह समारोह जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक बेसिक स्कूल मैदान में सुबह 9 बजे से शुरू होगा, जिसको लेकर कलेक्टर पदम सिंह एल्मा ने भी सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सरायपाली में जिला परिवहन अधिकारी की ओर से लोगों को लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया और ये शिविर का आयोजन नगरपालिका परिषद कार्यालय परिसर में आयोजित हुआ, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहुंचे और लोगों का आवेदन लेकर लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को शुरू करते हुए लोगों का लाइसेंस बनाकर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि सरायपाली क्षेत्र में ऐसा पहली बार हुआ है कि शिविर का आयोजन किया गया, जहां लोगों को आवेदन करने के बाद कुछ ही घंटों के बाद लर्निंग लाइसेंस बनाकर हाथों में दे दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।